नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चा के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं गेम चेंजर बनी तिकड़ी की। विपक्ष में बैठी कांग्रेस के उपनेता रहे चौधरी राकेश सिंह ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूरी पार्टी अब इस धमाकेदार जादू का जमकर प्रचार प्रसार करने में जुट गई है। उन बातों को भी खुलकर मीडिया के गलियारों तक पहुंचाया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सुर्खियां बटोरी जा सके और कांग्रेस हतोत्साहित नजर आए। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाली तिकड़ी कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस फिलहाल तो इन नेताओं का कुछ भी बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा फिर कांग्रेस इस तिकड़ी पर टूट पड़ेगी। राजनीति में कभी ऊंट पहाड़ के नीचे दिखाई देता है तो कभी पहाड़ के समकक्ष। हाल ही में राघवी लीला के जग जाहिर होने के बाद सरकार का ऊंट पहाड़ के बहुत नीचे दिखाई दे रहा था, लेकिन बीजेपी की तिकड़ी यानी मंत्री द्वय कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर यानी मुन्ना भिया ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई उससे कांग्रेस रायता रायता हो गई। गेम चेंजर के नाम से अब अपनी नई पहचान बना चुकी इस तिकड़ी ने विरोधी पार्टी में आई हिम्मत पर पूरा रायता ढोल दिया। अब कांग्रेस का हर लीडर उस ढुले हुए रायते में बार बार फिसल फिसल कर गिर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले और क्या ना बोले। जैसे ही बुराई आई वैसे ही कांग्रेस नेता एक दूसरे को फोन कर ये कहते भी सुने गए कि आखिर इस मामले में क्या बोलना है। इसमें भी नेताओं ने एक मत बनाया और असफल निशाने साधे, लेकिन वो इस बात को अच्छे से जान गए हैं कि तिकड़ी ने पार्टी की मिट्टी पलीत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब बीजेपी संगठन और सरकार से जुड़ी इस तिकड़ी यानी गेम चेंजर की भूमिका में आए सत्ताधारी कांग्रेस के निशाने पर हैं। खास बात तो ये है कि फिलहाल कांग्रेस के पास इन तीनों ही नेताओं के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है जिसमें वे इन्हें घेर सके, लेकिन अब कांग्रेसी गलियारों से ही खबरें आ रही है कि कभी मौका आया तो फिर इन गेम चेंजरों को सबक सिखाया जाएगा। वैसे एक बात और है, चौधरी राकेश सिंह के कांग्रेसी से भाजपाई होने वाले मामले में केवल राजा के साथ साथ उनका बयान ही आया है जिनसे चौधरी सीधे जुड़े रहे हैं। बाकी पूरी पार्टी मौन है और सही समय के इंतजार में है। 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन और चारों पहर राजनीति करने वाली पार्टी यानी बीजेपी का हर काम निराला होता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और सरकार के दो जादूगर मंत्रियों ने चौधरी राकेश सिंह पर डोरे डाल डालकर एन चुनाव के वक्त अपने मुंह जाल में उन्हें फंसा लिया। पार्टी ने इस बात की खुशी राजधानी में तो मनाई, साथ ही बची कुछ खुशी वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के घर हुए ब्याह में भी मनाकर चले गए। अब जिधर कान लगाओ उधर ये कहा जा रहा है, वाह की खुशी और यहाँ की मिठाई, वाह क्या बात है। 11 जुलाई 2013 ये वो तारीख है जब राजनीति के दो अलग अलग रंग प्रदेश के आम लोगों ने बेहद करीब से देखे। पहला रंग वो था जो सदन से निकलकर राजधानी के गलियारों से होता हुआ प्रदेश भर के गलियारों में हर जुबान पर पहुंच गया। वहीं राजनीति का दूसरा रंग शाम ढलने के साथ ही झिलमिलाती रोशनी में सभी के सामने आ गया। दिन के वक्त सदन में चौधरी राकेश सिंह पूरे 24 साल गांधी परिवार की सेवा करने के बाद सीधे उस पार्टी के नेताओं की गोद में जाकर बैठ गए जिसे वो पूरे 2.5 दशक तक लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे। शाम हुई, सूर्य नारायण छुप गए, दिन के बाद आई रात और पूरा माहौल ही बदल गया। प्रदेश कांग्रेस का हर नेता जिस बीजेपी सरकार के मंत्रियों और संगठन के तेज तर्रार नेताओं को कोस कोस कर अपना गला सुखा रहा था, वही नेता उन्हीं सत्तासीनों की आवभगत में जुटे थे। कई नेताओं ने भोपाली घटनाक्रम यानी एक दबंग कांग्रेस नेता के बीजेपी में शामिल होने की खुशी सीधे इंदौर आकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के यहाँ बनी मिठाइयों से ही मना डाली। नेता बड़े चटखारे लेकर भूरिया के यहाँ डटे रहे और मौका आने पर एक दूसरे को कुटिल मुस्कान के साथ कमेंट्स पास करना भी नहीं भूले। 11 जुलाई का दिन और रात दोनों पर ही भाजपा का जोर था। भाजपा राघवी मामले से धीरे धीरे उबर रही है और कांग्रेस चौधरी प्रकरण में मुंह की खा चुकी है। खास बात तो ये भी है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे के विवाह में आए बीजेपी नेताओं ने इस बार कुछ ज्यादा ही समय दिया। किसी बीजेपी नेता को भूरिया के शामियाने से जाने की कोई जल्दी नहीं थी और लगातार मिठाइयों का दौर चलता रहा। तभी तो अब शहर के गलियारों में कहा जा रहा है, वहाँ की खुशी में यहाँ की मिठाई। मतलब समझ रहे हैं ना, भाजपा की खुशी में कांग्रेसी मिठाई। छा गए जनाब, क्या रंगदारी है।
एक तीर और दो निशाने, ये किसी बॉलीवुड फिल्म का टाइटल नहीं बल्कि बीजेपी ने जो किया उसके बाद हो रही कानाफूसी से उभरा एक नया शब्द है। वैसे इसी से मिलता जुलता मुहावरा पहले से चलन में है और वो है एक तीर से दो निशाने। चलिए छोड़िए, दोनों ही बातें एक सी है। अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। भाजपा पर राघवी लीला भारी पड़ी तो वो चौधरी राकेश सिंह को मान मनोवल कर अपने साथ ले आई और कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव को भी एक झटके में ही गिरा दिया। अब बीजेपी के इसी किए को एक तीर और दो निशाने नाम दिया जा रहा है। वैसे अब दोनों ही मामले जन अदालत में है, जिस पर आम लोग गहन चिंतन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नेताओं का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन राघवी लीला का सच तो अपनी जगह उसी तरह अभी भी डटा हुआ है। प्रदेश के गलियारों में फिलहाल चर्चा का सबसे बड़ा विषय बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार है। बीजेपी पर राघवी लीला भारी पड़ी तो उसने आनन फानन में अपने तरकश से एक ऐसा तीर निकालकर चला डाला कि कांग्रेस की बोलती ही बंद हो गई। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर ही अविश्वास के बादल छा गए। अब पार्टी खुश है और अपने आप को राजनीति के पटल पर सबसे चतुर दल होने के अहम के साथ खड़ी भी दिखाई दे रही है। हमेशा विचलित दिखाई देने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भी विजय मुद्रा आकर आसीन हो चुकी है और बाकी बचे मंत्रिमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से ठहाके लगाने का मौका भी मिल गया है। पार्टी की पूरी कवायद को ही एक तीर और दो निशाने नाम दिया गया है। ये नाम आम लोगों के बीच से आया है। कहा जा रहा है कि राजनीति में ऐसा होता है और चुनाव से पहले हर दल तोड़फोड़ की राजनीति करता आया है। इस कूटनीति से प्रदेशवासियों का कोई भला नहीं होने वाला। शहर के गलियारों से एक और बात उभर कर आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी राघवी लीला से उबरने के लिए चाहे जितने जतन कर ले, लेकिन वो एक कलंक है और कलंक अनादिकाल तक नहीं मिटते। चर्चा वीर अपनी बात को सही साबित करने के लिए इतिहास झांकना भी नहीं भूलते, फिर वो चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो या फिर बीजेपी से। आम जन कह रहे हैं राघवी लीला एक मुद्दा है जिस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को देखकर वो वोट देते हैं, कम से कम उसमें वो बात अब नहीं दिखाई देती। भले ही फिर ये पार्टी अब एक तीर से कितने ही निशाने क्यों न साध ले। और अंत में बात करते हैं असली योद्धा की। असली योद्धा हमेशा अंत में आता है और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाता है। शायद यही युद्ध नीति भी है। इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा शहर मात का खेल कुछ यही कह रहा है। राजा ट्वीट कर रहे हैं, भाजपा ने चौधरी राकेश सिंह से राज्यसभा सीट का सौदा किया है, जबकि महाराजा अभी भी मौन है। कह रहे हैं कि असली लड़ाई तो विधानसभा चुनाव की है। बड़ा नेता हमेशा कम यानी तोलमोल के बोलता है और बोलता है तो कम शब्दों में ढेर सारी बातें बोल जाता है। बड़े नेता की कही बातों के मायने भी गंभीर ही होते हैं। खास बात तो ये है कि उसके मायने बड़ी ही आसानी से निकाले जा सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अभी जो लड़ाई चल रही है उसे राजनीतिक रणनीतिकार सतही लड़ाई करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी तो प्याज का एक एक छिलका ही निकाला है, वो भी सूखा हुआ। अभी तो बाकी पूरा प्याज बचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मचे घमासान के बीच राजा ट्वीट कर रहे हैं और सीट के सौदे का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये चुनौती भी दे रहे हैं कि एक बार फिर सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करे सरकार। उन्हें ये भी पता है कि सरकार क्यों आ बैल मुझे मार करेगी, लेकिन राजा को बयान देना है सो दे रहे हैं और मीडिया को दिखाना है इसीलिए वो दिखा भी रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के महाराज यानी केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान आ गया है। महाराज का कहना है कि असली लड़ाई तो विधानसभा चुनाव की है। अब जब से महाराज ने मुद्दे की बात कही है सभी को समझ आ रहा है, चर्चा शुरू हो चुकी है। जो इन 2 दिनों से हो रहा है वो होने दो, क्योंकि असल लड़ाई तो विधानसभा की है। आई बात को समझ में। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।